नमस्कार, मैं हूं विक्रम वकील और आप देख रहे हैं हॉटलाइन न्यूज। हॉटलाइन न्यूज गुजराती काफी दिनों से हमारी चैनल चल रही है। फिर हमने डिसाइड किया कि अभी हिंदी चैनल भी करनी है, तो हम लोग रोज कम से कम एक या दो वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी ये हिंदी हॉटलाइन न्यूज को भी आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आज हमारे साथ जुड़े हैं गुजरात के जाने माने पत्रकार हिमांशु भाई भट्ट। हिमांशु भाई, आपका स्वागत है। नमस्कार विक्रम भाई। दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम। पहली बात तो ये है कि राहुल गांधी जो बार बार अपने बोलने से या अपना जो स्टेटमेंट से कंट्रोवर्सी पैदा करते हैं, उसको उसको बहुत बड़ा सेटबैक मिला है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट ने उनको ये क्या कहा है कि आप आर्मी के बारे में आर्मी के बारे में नेगेटिव जो झूठी बातें हैं नहीं कर सकते। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ठीक है, लेकिन ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। राहुल गांधी ने क्या किया था कि जब वो 2022 में जो पद यात्रा पे है, तब उसने एक स्टेटमेंट में ऐसा बोला था कि चाइनीज आर्मी भारत में घुसकर, अरुणाचल में घुसकर भारतीय सैनिकों, भारतीय जवानों को मार रही है, फटकार रही है। तो राहुल गांधी के पहली बार ऐसा नहीं हुआ। राहुल गांधी बार बार वीर सावरकर के बारे में अनाप शनाप बोलते रहते हैं, किसी के भी बारे में झूठ, फेक न्यूज स्प्रेड करते रहते हैं। तो हिमांशु भाई, ये जो हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को फटकार लगाई है, आपको लगता है कि उससे कुछ सुधार होगा राहुल गांधी में? सुधार तो कैसे होगा विक्रम भाई? दर्शकों को ये बात तो पता है, काफी लोग जानते हैं, सर्वविदित है कि ये माँ बेटा ही चाइना जाके 2008 में एक एमओयू साइन करके आए थे सीसीपी के साथ में, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ। वो सीसीपी वो एमओयू में है क्या, वो तो आज तक बता नहीं रहे। और पहले उन्होंने शुरू किया कि हाँ, भारत की 5,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन चीन ने हथिया ली है। ये बातें करते थे ये। मगर उनके परनाना ने क्या किया था? जब चीनी सैनिक तिब्बत में बैठे हुए थे, जिनके साथ 62 में भारत का युद्ध हो गया, वो चीनी सैनिकों को चावल भारत से भिजवा के खिलाया था। ये नेहरू चाचा ने किया। उससे भी अगर इतना भी कम हो, तो ए के एंटनी जब भारत के रक्षा मंत्री थे, तो उन्होंने एक बहुत फेमस स्टेटमेंट दिया कि हम सरहदों के ऊपर रोड नहीं बनाते क्योंकि चाइनीज अंदर घुस के आएंगे, उनको सहूलियत होगी। ये तो कांग्रेस पार्टी की तासीर रही। अभी इससे राहुल गांधी बच जाए, ये तो हो नहीं सकता। और इसके साथ में राहुल गांधी को तो जो मोदी मोदी द्रोह है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी के प्रति धिक्कार, वो मैं समझ सकता कि राजकारण में, पॉलिटिक्स के अंदर, लोकशाही में ऐसा होता है कि काफी विपक्षी नेता जो होते हैं, हमारे विपक्ष में जो होते हैं, उसे हम पसंद नहीं करते। वो उस बात समझ में आती है। मगर जब वो व्यक्तिगत धिक्कार और द्वेष राष्ट्र के प्रति द्वेष में परिवर्तित हो जाए, तो ये इसे कतई प्रजा हाँ, सहन नहीं करती। हिमांशु भाई, आपने जो जैसे बताया कि राष्ट्र के प्रति द्वेष, ये राहुल गांधी ने अभी अभी जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, और वो हर बार हर दूसरे दिन ऐसे स्टेटमेंट करते हैं कि भाई उसमें हमारे कितने सैनिक मारा गए, इतने हमारे जेट फाइटर कितने गिराए हैं। ये तो ऐसी बात हुई। अभी मैं एक कार्टून देख रहा था कि जैसे हमारे जो चेस खिलाड़ी है मुकेश, उसने वर्ल्ड चैंपियन बना जिसको हरा के, तो राहुल गांधी होते तो उसको ऐसे पूछते कि भाई ठीक है, आप चैंपियन तो बने, लेकिन इसने अपने प्यादा कितना घुमाए, अपने ऊंट कितने घुमाए। इस तरह की बात है। वो अबे हमने, भारत ने उनको, पाकिस्तान को ये मिनी युद्ध में बुरी तरह से हराया, बैकफुट पे आ गया पाकिस्तान। लेकिन राहुल गांधी जानना चाहते हैं कि हमने कितने, हमारे कितने फाइटर जेट गिरे। ऐसी बात है। ये तो इनकी पुरानी आदत रही है ना। मैंने कहा ना कि राष्ट्र द्वेष, राष्ट्र के प्रति जब धिक्कार, वो व्यक्तिगत धिक्कार से बड़ा हो जाता है, तब ये स्थितियां पैदा होती है। और राहुल गांधी ने तो एक कसर नहीं छोड़ी। आप जो बात कर रहे थे अभी 3.5 दिन के युद्ध की, 3.5 दिन के संघर्ष की पाकिस्तान के साथ में, 88 घंटों के अंदर हमने विश्व को दिखा दिया
कि भारत कितना बलशाली है। हमारे सीडीओस ने बहुत स्पष्ट रूप से बताया है, चौहान साहब ने, कि हमने 88 घंटे में एक इनिंग से युद्ध जीत लिया। अभी उन्होंने जो 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 एनालॉजी दी है ना पूना के अंदर, वो समझने जैसी है। चौहान साहब ने बताया है, हमारे सीडीएस ने बताया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने बोला है कि अ- हमने एक इनिंग से प्रतिद्वंद्वी को हरा दिया। मतलब भारत ने एक बारी बैटिंग की, कितनी विकेट गंवाई वो उन्होंने नहीं बताया। हो भी सकता है कि बिना विकेट या 2 विकेट के गिरने के बाद या 4 विकेट के गिरने के बाद 500-700 रन बना के हमने अपनी पारी घोषित कर दी, और उतने रन 2 बारी बैटिंग करते हुए पाकिस्तान नहीं बना पाए। इनिंग्स डिफीट का मतलब ये होता है। अभी ये राहुल गांधी आंकड़ों की मायाजाल में जाते वो हमारे कितने जेट्स गिरे। अरे भैया, जब पूरी दुनिया स्वीकार करती है, जब हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आर्मी वाले कहते हैं, आर्मी के सुप्रीम कमांडर जो है वो जब बताते हैं कि 7 तारीख को हमारे जेट्स डाउन थे, शॉट डाउन नहीं बोला था उन्होंने, टैक्टिकल मिस्टेक की वजह से भारत के जेट्स डाउन थे, तो हमने सरहद को लांघे बगैर उनके ऊपर मिसाइल्स और ड्रोन्स चलाए। हम्म। फिर 9 और 10 तारीख का तो वो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। वेयर वी वेंट, कहाँ कहाँ गए, हम बताते हैं, उससे 2 गुना पाकिस्तान वाले बताते हैं अपने दोसियर में। तो वही ये है। बात है राहुल गांधी के लिए तो आम है सर। और अब उनका जन समर्थन जा चुका है। हिमांशु भाई, राहुल गांधी ने एक और उसके एक संबोधन किया था, जो उसमें उसका हार्द ये था कि ट्रंप ने मोदी को फोन किया कि नरेंद्र सरेंडर। ये उसका कोट एग्जैक्टली में उनका जो था, राहुल गांधी बोले नरेंद्र सरेंडर, और भारत ने सरेंडर कर दिया। इसका मतलब अरे ये कहना भैया, चाहते हैं, उनको कहाँ नहीं नहीं पता नहीं, है। मेरी बात सुनिए ना। तो वो कहना चाहता है कि इंडिया ने सरेंडर कर दिया, सरेंडर हुआ था पाकिस्तान के समय। वही वही दूसरी तरफ सलमान खुर्शीद, जो वही कांग्रेस के हैं, वो बता रहे हैं, पत्रकार ने जब पूछा भारत ने, तो भारत कौन बोल रहा है भारत ने सरेंडर किया। वो तो जो इसमें ट्रंप को कुछ लेना देना ही नहीं है, जो दोनों देश के बीच अंडरस्टैंडिंग हुआ सीज फायर के, वो बात है। लेकिन राहुल गांधी ये सच्ची बात स्वीकारने को तैयार नहीं हो रहे हैं। राहुल गांधी कभी नहीं स्वीकारेंगे, क्योंकि जो पिटा है वो पाकिस्तानी तो पिटा है, और राहुल गांधी के अब्बा भी पिटे हैं वहां पर, चाइनीज भी बहुत ज्यादा पिटे हैं। उसके साथ में अमरीकी परमाणु हथियार जो वहां पर पाकिस्तान में 1960 के दशक से छिपा के रखे थे, उसके ऊपर भी वार हुआ है। तो ट्रम्प दौड़ता दौड़ता आया और बोला कि भैया थोड़ा वक्त ले लो। इसीलिए नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने अभी कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर चालू है। पार्ट 1 खत्म हुआ, पार्ट 2 आएगा। अब ये वक्त दिया गया है अमेरिकन्स को कि जहां जहां उनके परमाणु संशोधन के ये अड्डे हैं पाकिस्तान के अंदर, जो कि हैं, आज वर्ल्ड मीडिया उसको स्वीकार रहा है, और वो वहां से वो अपने परमाणु हथियार हटा ले, क्योंकि हम्म। भारत ऑपरेशन सिंदूर को खत्म करे। ये राहुल गांधी के पल्ले नहीं पड़ेगा। ऐसे राष्ट्रद्रोही लोगों के लिए जब उनकी पार्टी के शशि थरूर यूएस में जाके स्टेटमेंट देते हैं और सीधी सादी बात बताते हैं कि भारतीय आर्मी के साथ पूरा राष्ट्र है, तब आर्मी को अनाप शनाप कहना एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता को शोभा देना नहीं देता, ये तो बराबर है। ऐसे राष्ट्रीय पार्टी के नेता को उन्हीं के पार्टी के लोग मार मार के भगा देंगे, ये मेरा मानना है। हम देखेंगे कि अब के बाद जो भी चुनाव होंगे, मैं आज ये मंच से सीधा बोल रहा हूं, जितने भी चुनाव होंगे आप देख लेना, कांग्रेस का वोट शेयर जो 18-20% के बीच में रहा है, वो घट के 10% के अंदर आ जाएगा राज्यों के अंदर। नहीं, इसमें तो और दूसरी एक बात भी है हिमांशु भाई, कि राहुल गांधी की इमेज जो बॉटम में है, वो और नीचे गिरती जा रही है। अपने उसको पता नहीं मुझे उसका एडवाइजर कौन है, जयराम रमेश ही लगता है, क्योंकि
इतना बेवकूफ तो जयराम रमेश ही हो सकता है कांग्रेस में, राहुल गांधी के अलावा। तो वो उसकी ही सुनते हैं, और उनके जो वो पढ़ाते हैं, वो पढ़ते हैं, वो बोलते हैं। इतने सालों से उनको पता चलना चाहिए, इतने सालों के बाद अभी, कि भाई ये जो उसकी लाइन है, जो पॉलिटिकल लाइन ले रहे हैं, और जो ज्यादा बोल रहे हैं, बेवकूफी भरी बात कर रहे हैं, उससे लोग इंप्रेस नहीं होते, उससे वो एक्सपोज हो रहे हैं। विक्रम भाई, आप और मैं मानते हैं कि वो बेवकूफी भरी बातें करते हैं। क्या वो समझते हैं कि वो बेवकूफ है? वो तो ऐसा समझते हैं कि उनके जितना बड़ा ज्ञानी भारत देश के अंदर कोई है ही नहीं। और आपने जिसके नाम दिए, जयराम रमेश, देखिए उनके प्रिंसिपल एडवाइजर देखे तो जयराम रमेश है, केसी वेणुगोपाल है, और उनके पितामह गुरुजी जो यूएस में बैठे हुए हैं, सैम पित्रोड़ा। सैम पित्रोदा। और बचा था कुछ तो अब बिहार के चुनाव आएंगे, आप देखेंगे कन्हैया कुमार को वहां भेज दिया है। हम्म। सही उदित बात राज है, और कन्हैया कुमार जैसी सेकंड रन हो तो और ये आपको सब ये बचाने वाला सब कोई ये नहीं। सब हिमांशु भाई, सब तो आइडियोलॉजिकली लेफ्टिस्ट है, यानी कम्युनिस्ट। उनकी जो विचारधारा है वो कम्युनिस्ट है। तो इन ये देश के लिए भी बहुत ही खतरा है उन लोगों से। और ये हम तो राहुल गांधी की सच्चाई हमारे दर्शक मित्रों के सामने उजागर करते ही रहेंगे। थैंक यू वेरी मच हिमांशु भाई, हमारे साथ जुड़े के लिए। अगर आपको हमारा काम पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।